अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय बाही अजमान पैलेस होटल अजमान के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और पाक भारत टाकरे का दिन आ गया है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ स्पोर्ट जर्नलिस्ट भारत से अनकन मौजूद हैं और उनके साथ साथ पाकिस्तान से औरंगजेब यूनुस, जो हमेशा उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला में होते हैं। क्या लग रहा है, ये वो दिन है जिसका पूरी दुनिया से क्रिकेट शायकीन इंतजार करते हैं। अंदर जो माहौल होगा ही होगा, बाहर बड़ा जोशो जनून है। तो आपको क्या लग रहा है बीइंग अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट? मुझे लग रहा है कि एक अच्छा गेम होना चाहिए यार। मे द बेस्ट टीम विन। और इंडिया का पलड़ा जरूर भारी है क्योंकि बांग्लादेश को हमने पहले मुकाबले में हराया। पाकिस्तान प्रेशर में जरूर है। न्यूजीलैंड के हाथों उनको हार मिली, नॉकआउट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर अगर नर्व कंट्रोल करता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान बेटर परफॉर्म करे। इस तरीके की पिच जो है, दुबई की पिच, पाकिस्तान को रास बहुत ज्यादा आती है। इंडियन टीम के पास वो मैच विनर्स हैं जो कभी भी मुकाबले को पलट सकते हैं। 2022 मेलबर्न हमें याद है कि किस तरीके से विराट कोहली ने पाकिस्तान के मुंह से जो है वो जीत छीन ली है। लेकिन फैंस दुनिया भर से, आपने जो कहा ना, मैंने कुछ फैंस से बात की। वो फैंस जो है वो यूएस से आए हैं, यूके से आए हैं और मुकाबला देखने के लिए एक्सक्लूसिवली इसी काम के लिए जो मुकाबला होना ही होना, बाहर अभी से शुरू हो गया है पाकिस्तानी इंडियन फैंस के बीच में। देखिए, पाकिस्तान इंडिया फैंस, कल भी हमने इंडिया पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का भी जो है वो फेस ऑफ देखा। आज फैंस का फेस ऑफ है, अंदर टीम का फेस ऑफ होना है। माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। ग्रीन वर्सेस ब्लू जब भी होता है ना, तो इट्स मदर ऑफ ऑल बैटल्स हम इंडिया में कहते हैं। मैं फैंस से इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि फाइनल में जो हो ये हमारे लिए फाइनल मुकाबला है, ये हमें जीतना है। और ये बात दोनों मुल्कों की जो जनता है वो कर रही है। औरंगजेब, इन्होंने तो कहा है कि भारत का पलड़ा भारी है। यकीनन जो है वो बांग्लादेश से जीत के आ रहे हैं और हम न्यूजीलैंड से हार के आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, ऑन पेपर आप देखें तो मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूंगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी होता है ना, तो पास्ट में क्या हुआ, अगर इन्होंने सिर्फ शायद ये कहा कि बांग्लादेश से हम जीत के आए, न्यूजीलैंड से आए हैं, तो इस रीजन की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान यहाँ पे 28 मुकाबले खेला जिसमें से 19 जीता है। लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑन द डे कौन सी टीम बेहतर प्रेशर को हैंडल करेगी, जैसे शुभमन गिल ने कहा, जैसे आपकी जावेद की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वही टीम जीतेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को प्रेशर जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। अगर पाकिस्तान यहां से हारता है तो फिर टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। इंडियन टीम बेहतर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो मुकाबला है ये बड़ा टफ होने वाला है। ये कभी भी वन साइडेड मैच नहीं होगा, जैसे चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हमने देखा या एशिया कप 2018 में जब इंडिया ने पाकिस्तान को। मैं अहमद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि कागजों को जो है ना वो जला दीजिए, पेपर की बात यहाँ पर नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर जो अंदर होता है ना, वो साइकोलॉजी प्लेयर्स का जो है वो एकदम अलग होता है। सबको पता है कि एक मैच में अगर चल गया, आज अगर बाबर चल जाए, अगर यहाँ पर इंडियन टीम से केएल राहुल चल जाए, तो पुराने जितने पाप है ना वो सारे धुल जाते हैं और आप वापस सुपरस्टार की कैटेगरी में आ जाते हैं। बाबर ने जरूर कहा है कि किंग मत बोलिए मुझे, लेकिन मैं परसों जब आप लोग की प्रैक्टिस सेशन देख रहा था, उसके बाद फैंस में वही जोश था। विराट कोहली का बल्ला, रोहित शर्मा का बल्ला चले ना चले, इस मुकाबले से पहले वो एक बार फिर से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर आ जाते हैं। हम अगर जसप्रीत बुमराह को मिस कर रहे हैं तो आप भी अपने एक प्लेयर को मिस कर रहे हैं। बहुत सारे, मतलब कागज, मैं बोल रहा हूँ ना, कागज आप जला दो क्योंकि जो अंदर मुकाबला होने वाला है वो अलग ही बैटल देखने को मिलेगा और फैन बैटल आपने देख ही लिया। भाई, जो टीम की जो चेंजेस हुई हैं, जैसे अब ऑलराउंडर्स किए हैं, तो राणा फहीम अशरफ साहब का भी जो कम बैक हुआ है, तो ये भी बड़ा एक मेजर डेवलपमेंट हो सकती है कि आप उसके अंदर देखें कि वो उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ऑलराउंडर्स की वजह से और उनकी टेक्निकलिटीज को जब देखेंगे तो बड़ा चीजें जो है ना वो इंडिया के लिए सरप्राइजिंग सी होंगी। और जितने जो अभी ये चीजें समझ रहे हैं ना जी, तो इंशाल्लाह ग्राउंड के अंदर अब देखेंगे कि चीजें उस तरह चेंज होती हैं ये जो इनकी सोच में भी नहीं थी। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बड़ी चीजें हम जो सोच रहे हैं ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम नारे लगाते हुए बाहर निकलेंगे। आपको क्या लगता है, बड़ा मुकाबला है, जोशो जुनून उतना ही है, हालांकि हमारी टीम हार के आ रही है? भाई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रात को टीम का बॉडी लैंग्वेज देखा, बहुत स्ट्रांग है। आप यकीन करेंगे प्लेयर्स इतने स्ट्रांग, इतने प्रिपेयर्ड है कि आज आप देखिएगा कि मात ऐसी देंगे इंडिया। ये वो टीम है जो किसी को भी कुछ भी सरप्राइज दे देती है, अनप्रिडिक्टेबल टीम है। हम जो है वो 350 प्लस भी चेज करके आए हैं अभी लाहौर में। इजाज भाई, रात ना हम ना दोस्त हैं सारे, तो प्लेयर्स हम वहाँ पे होटल्स वगैरह में जो रात हमने एक जो खामोशी के अंदर उनका जो जज्बा देखा है ना और जो उनकी प्रिपरेशन देखी है, 60 बजी है तो आपको वो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੜਾਕਾ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 82% ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ 80-90 ਫੈਨਸ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਲੇ। ਤੇ देखो मैं भी लाहौर से आया हूँ, भाईजान सऊदीया तो आए हैं, मक्का से ठीक है जी। और पाकिस्तानी तो वीजा भी नहीं मिल रहा था, बड़े उसके अंदर चेंजेस हुए तो लोग आ ही नहीं सके। और यहाँ वाले भी इतना नहीं कर रहे यार, एक नॉर्मली एक बात चली कि हार ही जाना है, टिकट भी जल्दी सोल्ड आउट, हार ही जाना है, ये चीजें माइंड में चल रही थी। लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला करम करेगा और बेहतरी होगी, और वही सरप्राइज जो हमेशा पाकिस्तान दे देता है इंशाल्लाह। वो जो हम जो उल्टा, और ये उन्होंने उल्टा ही करना होता है। ये अभी सारे कह रहे हैं जी कि ना हारते जाना टीम ने, और ये देखिएगा आप जो है ना वो सारे जो है ना शाम को जो है ना जश्न पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। गिले शिकवे सब दूर हो जाएंगे। ये वो पाकिस्तानी फैंस हैं, आप इनकी एक्साइटमेंट देख सकते हैं। तो मुकाबला तो अंदर होना है अब से तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटे के बाद, लेकिन अभी से जो है वो पाकिस्तानी फैंस जो है उनकी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही ज्यादा है। मैं इस वक्त दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, तो यहाँ पे आपको मैं फैंस की जो एक्साइटमेंट है वो भी दिखाता हूँ। फैंस अभी पहुंच रहे हैं और दूर पार्किंग लगा के उनको यहाँ पे स्टेडियम की तरफ आना पड़ रहा है। यकीनन यहाँ पे भारतीय फैंस की तादाद काफी ज्यादा है, और लेकिन पाकिस्तानी फैंस भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम कुछ फैंस से बात करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख रहे हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से, और यहाँ पे फैंस